बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से काम है जो जनवरी में हमने अपने गार्डन में करने हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं वो इस फ्रॉस्ट वाले मौसम से बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि प्लांट्स को एनर्जी और अपने आप को ग्रो करने के लिए ज़्यादा गर्माइश की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो उनको हरारत होती है यानी कि जो सूरज से आती हुई गर्मी होती है वो कम मिलती है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने पौधों को इस जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे कोई वॉल हो, क्योंकि वॉल क्या करती है कि वो सारी गर्मी एब्जॉर्ब कर देती है और रात के टाइम भी फिर प्लांट्स को गर्मी पहुँचाती है। दूसरे नंबर पे आपने अपने प्लांट्स की मिट्टी को इस तरीके से जो है वो चेक करते रहना है कि उन पे कहीं काई तो नहीं जम रही, क्योंकि हम पानी भी दे रहे होते हैं और हम उसके ऊपर फॉग भी पड़ रही होती है, तो हम इस चीज़ को फिर देखते ही नहीं हैं। और साथ में जितने भी सूखे पत्ते होंगे वो आपने प्रून करते रहने हैं साथ साथ। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो आपने क्या करना है, ठंडक से बचाने के लिए इस तरीके से आपने मल्चिंग करनी है। अब आप इसको स्ट्रॉ से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोकोपीट से भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मूँगफली के छिलकों को आपने कैसे यूज़फुल बनाना है अपने गार्डनिंग में, इसके ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो डाली थी, आप जाके ज़रूर चेक करिएगा कि हमने किस तरीके से इसको अब इस काबिल बनाने कि मूँगफली के छिलकों से या तो हम मल्चिंग कर सकें या फिर फर्टिलाइज़र बना सकें। अब इस तरीके से ये सूखे पत्ते हैं और सूखे मूँगफली के छिलके हैं, मैंने इसके ऊपर ये पूरी मल्चिंग कर दूँगी। मल्चिंग करने से क्या होता है कि जो ठंडक होती है वो जड़ों तक नहीं पहुँचती और पौधे की जड़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि मोस्टली सर्दियों में हमारे जो पौधे होते हैं वो सूख रहे होते हैं और वो सूख इसलिए रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सर्दी लग रही होती है। जैसे हमें सर्दी लग रही होती है ऐसे इनको भी ठंड लग रही होती है, क्योंकि इनको भी गर्माइश की ज़रूरत होती है। लास्टली आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से रेज़ करना है या फिर आपने इस तरीके की क्यारियों में अपने गमलों को रखना है, और अगर वो ज़मीन पे है तो ईंटें रख के आपने उसको या स्टैंड्स रख लीजिए या कोई लकड़ी का पट्टा रख लीजिए, इनको ऊपर की तरफ उठाना है, क्योंकि जैसे हमें ठंड पैरों से लगती है या हम कहते हैं ना कि हम ठंडी ज़मीन पे चलेंगे तो हमें सर्दी लगेगी, इसी तरीके से प्लांट्स को भी नीचे से सर्दी लग रही होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इनको रेज़ करना है यानी कि ऊपर उठा के रखना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से सारे पौधों को साथ-साथ रखना है। साथ-साथ रखने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, पौधों को ठंडक भी मिलती रहती है और साथ में इनमें ऑक्सीजन वगैरह भी अच्छे से प्रोवाइड होती रहती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे दिन में डायरेक्ट सनलाइट आती है, क्योंकि सर्दियों के में पौधों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सिर्फ़ सनलाइट होती है, और वही उन्हें कम मिल रही होती है, क्योंकि कभी मौसम फ़ॉगी होता है, कभी मौसम कैसा होता है, ठीक है? या फिर रेनी मौसम होता है, धूप कम निकल रही होती है, दिन छोटे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ये छोटी-छोटी सी बातें नोट करके आप अपने जो गार्डन है उसको बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर सकते हैं इस फ्रॉस्टी मौसम में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी छोटी-सी कोशिश थी कि मैं आपको बता सकूँ कि सर्दियों में आप और किन तरीकों से अपने गार्डन को हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ भी डली हुई होंगी। तो मेरी भी एक छोटी-सी कंट्रीब्यूशन थी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।